क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जो सिर्फ पाप ही नहीं, शरीर के असाध्य रोगों तक को दूर कर देता है। एक व्रत जिसकी कथा सुनकर भी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, और एक दिन का व्रत लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य के बराबर है। हम बात कर रहे हैं योगिनी एकादशी व्रत की। तो आइए आज जानते हैं योगिनी एकादशी की चमत्कारी कथा, उसका महात्म्य और वो व्रत विधि जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं, लेकिन श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष 2025 में योगिनी एकादशी 21 जून शनिवार को मनाई जाएगी। इस व्रत को करने से व्यक्ति न केवल पापों से मुक्त होता है, बल्कि रोग, दरिद्रता और दुख से भी छुटकारा पाता है। पुराणों में वर्णित एक अद्भुत कथा इस व्रत की महिमा को उजागर करती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया मुझ पर कृपा करके मुझे योगिनी एकादशी का महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ है। इसका पालन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। प्राचीन काल की बात है, अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नामक देवता का राज्य था। वो भगवान शिव का परम भक्त था। उसके राजमहल में हेमली नामक एक गंधर्व सेवक पुष्प लाकर शिव जी को अर्पित किया करता था। हेमली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वो अति सुंदर थी और हेमली उससे अत्यधिक प्रेम करता था। एक दिन वो फूल तो ले आया, पर अपनी स्त्री के प्रेम में लीन होकर समय पर शिव जी की पूजा में फूल अर्पित करना भूल गया। भगवान शिव को जब ये बात ज्ञात हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, हे दुष्ट, तू अपने कर्तव्य को भूल गया है। जा, तू कुष्ठ रोगी बनकर मर्त्यलोक पृथ्वी दुख भोग। क्षण भर में ही हेमली का सुंदर शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया और वह स्वर्ग से नीचे धरती पर गिर गया। उसने जंगलों में, पर्वतों पर, कंदराओं में भटकते हुए दिन बिताए। एक दिन वह हिमालय पर्वत पर स्थित मुनि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। वहां वह मुनि के चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी कथा सुनाकर बोला, हे मुनिवर, कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा ये पाप दूर हो और मैं अपने रोग से मुक्ति पा सकूं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे गंधर्व, तू भाग्यशाली है जो तूने पश्चाताप किया। श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यदि तू श्रद्धा पूर्वक इसका व्रत करेगा तो सभी पाप समाप्त होंगे और रोग से भी छुटकारा मिलेगा। हेमली ने पूरे विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया, शरीर पुनः सुंदर और तेजस्वी हो गया। अंत में वो स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। अब जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत विधि, जिससे आप भी इसका पूरा फल प्राप्त कर सके। दशमी के दिन एक बार सात्विक भोजन लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। दिन भर व्रत रखे, चाहे तो फलाहार करें, जल भी सीमित लें। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें। द्वादशी को सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। इस एकादशी का फल ऐसा है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। यही नहीं, इस दिन व्रत करने से जीवन के कई रोग, दरिद्रता, पारिवारिक संकट और मानसिक अशांति भी दूर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्त की रक्षा का वचन देते हैं। यदि आप भी जीवन के संकटों से जूझ रहे हैं, यदि शरीर में रोग है या मन में बेचैनी, तो इस बार योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि यह व्रत एक नहीं, सभी जन्मों को सफल कर देता है। और हाँ, इस कथा को जितना ज्यादा फैलाओगे उतना ही पुण्य कमाओगे।
इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।